निद्रा भय में तो नमचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो इतेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। आहार, भोजन, निद्रा, प्रजनन, ये सभी पशुओं में, मनुष्य में, सभी में, पूरे अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर सभी में ये प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य में क्या विशेष है जिसलिए बड़े भाग मानुष तन पाव, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार। आखिर इसमें विशेषता क्या है जो इतनी तारीफ की गई? सभी शास्त्रों में, कुरान शरीफ में मानव जीवन की तारीफ की है, पुराणों में तारीफ की है, वेदों में तारीफ की है, रामायण में सदगुरु ने तारीफ की है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना दो, बार बार नहीं पाई मनुष्य जन्म की मौज। ऐसे शब्दों में सदगुरु ने भी प्रशंसा की। तो इस तारीफ इसी की इसलिए है कि इसमें मनुष्य में ज़्यादा बुद्धि, विचार, विवेक प्रदान किया गया है। कुदरत ने बहुत सी सब्सिडी, बहुत सब कुछ आपको सौंप दिया है। अन्य प्राणियों से ज़्यादा ये सोच सकता है, कर सकता है। अन्य प्राणियों से ज़्यादा इसके पास बुद्धि, विचार, विवेक है, सोचने समझने की क्षमता है। वो खरे खोटे का ज्ञान कर सकता है और अपना भी उद्धार कर सकता है, दूसरे के काम भी आ सकता है। ये पशु में ऐसा संभव नहीं है, पशु में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों, निश्चित ही मनुष्य जीवन में धर्म अधिक है, परमार्थ है, इसमें सद्गुण है। और इसलिए बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वानों ने ये सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये लोगों ने नहीं ज्ञान होने के कारण वो त्रिदेवताओं से या उससे कहीं जोड़ दिया। 100% इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, सत्यम, मनुष्य सत्य की माप है। पूरे विश्व के जगत के दार्शनिकों ने ये निकाला कि मनुष्य को इतना श्रेष्ठ प्रकृति में क्यों बनाया गया? बोले ये सत्य की माप है। मैन इज द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ, ऐसा फिलासफरों ने कहा है। मनुष्य 3.5 हाथ का पुतला, ये मनुष्य के सत्य की माप है। सत्य को जानने के लिए इतना अनमोल नर्तन मिला है। तो जो सत्य की माप होने से सत्य का स्वरूप हो सकता है, सत्य को प्राप्त कर इसी जीवन में, इसी में 3.5 हाथ के पुतला मनुष्य ही केवल सत्य को जान सकता है। पशु नहीं जान सकता, हाथी, घोड़े, ऊंट, बिलाई, कुकर, सूकर नहीं जान सकता। और सत्य को जानना ही सर्वोपरि उपलब्धि है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो सत्य को क्यों जानना है? सत्य नाम का सुमरण क्यों करना है? क्योंकि सत्य की परिभाषा ही है त्रैकाल अबाधस इति सत्यम, जो तीनों कालों में बाधित नहीं होता, जो तीनों कालों में कभी बंधता नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसका नाम सत्य होता है। और ऐसी सत्ता है, ऐसा नहीं कि कोई किस्सा कहानी उपन्यास की बात है। ऐसी सत्ता है और वो आपसे जुदा भी नहीं है। वो नूर के रूप में आपके हृदय मंदिर में विराजमान है और वो सबका सागर के रूप में सत्यलोक में भी। सर्वज्ञ राम सकल घट सारा, और है सभी में और सबसे न्यारा। सब में भी वो साहिब से वो सत्ता, सत्य की सत्ता समाई है। भजो सत्य नाम क्या रंक राजा, चाहे रंक हो चाहे राजा हो, सबके अंदर वो सत्य बैठा है। अयमात्म सत्यम, ये वेद का वचन कह रहा हूं, वेदों में लिखा है अयमात्म सत्यम, ये आत्मा सत्य है। प्रज्ञानाम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदों के वाक्य, महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्म ब्रह्म। तो आत्मा भी ब्रह्म का रूप है। फर्क कितना है? सिंधु और बिंदु का अंतर है, सिंधु और बिंदु का अंतर है। और साहेब उसको बड़े इशारे की, अब जो साहेब को समझने की कोशिश करेगा वही समझ पाएगा साहेब के इशारों को। जो साहेब के निकट होगा, बनना चाहेगा, जो मेरे निकट रहेंगे वही तो मेरे इशारे को समझेंगे। जो साहेब के हम बंदे बनेंगे तब उनके साहेब के इशारों। साहेब कहते हैं
समुद्र बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई। वर्षा बरसती है तो बूंदें गिरती है ना पानी में, तो समुद्र में तो समा गई है, तो सब लोग जान रहे हैं। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। समुद्र ही बूंद में समा गया। कितनी रहस्यमयी वाणी है, और साहब की वाणी व्यर्थ होती नहीं। एक रत्ती भर काशी के पंडित की ताकत नहीं है जो उनकी वाणियों को कोई खारिज कर सके। समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई, यानी स्वयं उस समुद्र रूप परमात्मा ही बूंद रूप में, उस आत्म रूप से बैठ गया आपके हृदय मंदिर में। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो घट में बैठे आत्मराम को, आत्मा परम सत्य को जानना ही सर्वोपरि उसका। तो वो अजर अविनाशी है, देह विनाशी है। देह से जितने व्यवहार हैं वो भी विनाशी है। देह से जितने भी व्यवहार हैं, जाति जोड़ोगे वो भी विनाशी। जन्म के पहले कोई आपकी जाति नहीं थी और मरने के बाद भी कोई जाति नहीं रहेगी। तो ये टेम्परेरी व्यवस्थाएं हुई कि नहीं? कहाँ रहते हो? फलानी जगह, अमुक जगह रहते हैं। कब से रहते हैं? जन्म से रहते हैं। जन्म से पहले कब कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ रहोगे ये पता नहीं। तो ये सारी मान्यताएं, जाति की, पाति की, मेरा तेरा की सारी मान्यताएं, ये सब टेम्परेरी कहलाती। इनमें विश्व सत्य कर नहीं मानना चाहिए। ये क्या है? ये लोगों को प्रतीत होता है कि सत्य है, लेकिन नित्य सत्य नहीं है। शरीर नित्य सत्य नहीं है। दिख रहा है करे शरीर है तो हम कहेंगे अरे वाह, कैसे आप मना करेंगे शरीर नहीं है? शरीर तो है लेकिन नित्य सत्य नहीं है। इसका जन्म हुआ तो अंत होगा, संयोग बना तो वियोग होगा। लेकिन एक ऐसी सत्ता है जिसको सदगुरु लखाना चाह रहे हैं, जिसको संत गुरुजन लखाने के लिए आते हैं, वो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अनादि है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सबका मूलाधार है और स्वयं निराधार है, सबका आदि है। आदि माने सबके, हम सबका प्रथम वही था। हम सबके प्रथम। आपके दादे परदादे ये वंशज आए ऋषियों से, ऋषि मुनि आए त्रिदेवताओं से, त्रिदेवता हुए अष्टंगी और ओंकार से, निरंजन से, और ओंकार निरंजन अष्टंगी आए सत्य पुरुष से। तो सबका मूल सत्य होगा कि सत्य नहीं? और उसका कभी न जन्म न अंत है। और उसको भजो सत्य नाम क्या रंग राजा, चाहे रंग हो चाहे राजा हो, जो सत्य नाम का सुमरण करेगा वो सत्यमय हो जाएगा। साइकोलॉजी सिद्धांत कह रहा हूं, इसको सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं मेरी बात को। जब आप पानी के पास जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, नहाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। चूल्हे के पास बैठेंगे तो उष्मा लगेगी, गर्मी लगेगी। जब अच्छी ठंडी होती कड़ाके की, लोग चूल्हे के पास बैठते हैं। चूल्हे के पास बैठेंगे गर्मी लगेगी, पानी में नहाएंगे पानी में शीतलता आएगी, पानी के पास बैठने शीतलता आएगी। इसी प्रकार संत गुरुजन वैराग्यवान पुरुषों के पास बैठेंगे तो ज्ञान आएगा, वैराग आएगा, जीवन की एक से और जो सत्य को, ऐसी सत्य का सुमरण, सत्य का चिंतन, सत्य का भजन, नाम जब करता है तो सत्य का जो गुण है वो आपको भी सत्यमय बना देगा। क्या गुण है? वो नष्ट नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं होता, वो अजर है, अविनाशी है, आनंदमय है, ज्ञानमय है और शाश्वत है। तो आपको भी ये भटकने वाली क्षणभंगुर स्थिति परिस्थिति को मिटा करके आपको भी वो अपने गुण स्वरूप में बदल देगा, अपने स्वभाव में ला देगा वो नाम, उस सत्य तत्व। इसलिए सत्य का सुमरण केवल उस टाइम पास के लिए नहीं किया जाता, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उसको ये है कि जानो। इसलिए सार ने जपने की बात बाद में कही है, पहले सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। तो सतगुरु के
उपदेश यही है। तो सत्य नाम है सार। सार वस्तु क्या है? किम सारभूता, दार्शनिकों ने कहा किम सारभूता, सत्य नाम सारभूता। संपूर्ण प्राणी जगत में, संपूर्ण जड़ चैतन्य में सार क्या है? बोले सत्य, ट्रुथ। यद्यपि संकेत तो शास्त्रों में भी मिलते हैं, रामायण में भी है धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन कौन पंडित ने व्याख्या की कि धर्म ही सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है? भागवत के पहले पन्ना खोले में लिखा है सत्यम परम धीमहि। कौन पंडित भागवतकार कहता है कि सत्य ही? कोई कहता है क्या? केवल बसो राधे 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 बोलो राधे आधे हैं आना है। तो इसलिए निश्चित ही भागवत के शुरू में लिखा है सत्यम परम धीमहि। सत्य ही सर्वोपरि धर्म है जो निश्चय से धारण करने योग्य है। एकदम शुद्ध बिजनेस बना लिया भागवत, बिजनेस बना दिया। जितना ताम झाम संगीत और नाचना कूदना उसमें शामिल कर दे। और संसारी लोग तो बहुत घने अंधकार में, वो नहीं समझते।